हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रेडियोधर्मी विघटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस नियम को हमने जो इसके अंदर नियम के अंदर जो 2 पॉइंट थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बता दिया था, लेकिन अब हम इसके अंदर इस नियम की व्युत्पत्ति करेंगे कि हम कोई भी नाभिक जो कि रेडियोधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है, तो रेडियोधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है तो वो नाभिक के अंदर किस प्रकार से कणों की संख्या जो है वो कम हो रही है, या फिर विघटन के दौरान वो नाभिक जो है वो किस प्रकार से अलग अलग टुकड़ों के अंदर विखंडित होता है, या फिर उस जो रियल में स्टार्टिंग के अंदर वो जो नाभिक था t बराबर 0 समय के ऊपर, उस समय उस नाभिक के अंदर कणों की संख्या थी, उस आधार के ऊपर जब किसी समय आप मान लो कि 10 सेकंड बाद में, 20 सेकंड बाद में या 30 सेकंड बाद में अगर आप उसी नाभिक के अंदर विघटन की प्रक्रिया को देखें और विघटन की प्रक्रिया के दौरान उस नाभिक के अंदर कणों की संख्या किस क्रम के अंदर या किस प्रकार से कम हुई, उसके बारे में हम इस विघटन के नियम में पढ़ेंगे। तो इस नियम के अंदर जो सबसे पहला नियम है वो तो ये है कि विघटन के दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक के अंदर जो नाभिक विघटित होंगे या कोई भी कण विघटित होगा तो उन सभी कणों के विघटन की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव नाभिक पदार्थ में उसके सभी नाभिकों के विघटन की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। ये तो क्या था इसका पहला नियम, जिसके अनुसार मान लो कि किसी भी नाभिक के अंदर अगर 100 कोई भी तत्व रेडियोधर्मी तत्व जिसमें अगर 100 नाभिक हो, 200 नाभिक हो, बोले कितने भी नाभिक हो, तो उन नाभिकों में से किसी भी एक नाभिक जो होगा उस नाभिक की जो प्रायिकता है बाकी वाले सभी नाभिकों के भी विघटन की प्रायिकता क्या होगी, वही होगी। यह तो है किसका, रेडियोधर्मी विघटन का प्रथम नियम। दूसरा नियम जो है वो रेडियोधर्मी विघटन का नियम क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में विखंडन की दर उस नाभिक या उस पदार्थ में उपस्थित उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। मान लो कि t बराबर 0 सेकंड है, मतलब हमने मान लो विघटन जिस समय नाभिक का स्टार्ट हो रहा था उस समय देखा, तो मान लो कि t बराबर 0 सेकंड के ऊपर नाभिक के अंदर कोई भी तत्व जो है उसमें मान लो कि स्टार्टिंग के अंदर 100 नाभिक है, 100 नाभिक है, तो उस समय सक्रिय नाभिक कितने हो जाएंगे, t बराबर 0 सेकंड के ऊपर उसके अंदर जो सक्रिय नाभिक होंगे वो 100 नाभिक होंगे। लेकिन जैसे मान लो कि t बराबर अपन ने मान लो कि 10 सेकंड के बाद में देखा, t बराबर 0 सेकंड के ऊपर अगर किसी के अंदर 100 न्यूक्लियाई है तो ये 100 न्यूक्लियाई कैसे नाभिक कहलाएंगे, सक्रिय नाभिक कहलाएंगे। लेकिन अगर हम t बराबर t सेकंड के ऊपर जाए तो t बराबर 10 सेकंड या t बराबर किसी अन्य समय के ऊपर जाए तो उस समय अगर मान लो कि उस नाभिक के अंदर कितने 50 न्यूक्लियाई है, तो ये जो न्यूक्लियाई होंगे ये न्यूक्लियाई कैसे होंगे, सक्रिय नाभिक होंगे। तो मतलब हम जिस समय पर देख रहे उस समय पर उस नाभिक के अंदर कितने सक्रिय नाभिक है, उन सक्रिय नाभिकों की संख्या जो होगी वो किसके समानुपाती होगी, उस नाभिक के उस पदार्थ के विघटन की दर के समानुपाती होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है क्या हम स्टार्टिंग समय पर है या फिर एंडिंग समय पर, किसी भी समय पर है तो उस समय पर विघटन के दौरान नाभिक किसी तत्व के अंदर नाभिकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो उसके विघटन की दर के समानुपाती होगी। अब अगर यदि माने कि t बराबर 0 समय पर
एक मिनट, इसको हम किस पदार्थ से dn बाई dt से प्रदर्शित करेंगे, जो कि किससे प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है, जहां पे ये n क्या है, किसी समय t पर तत्व में सक्रिय नाभिकों या परमाणुओं की सक्रिय नाभिकों या परमाणुओं की संख्या। dn बाई dt, जब ये तो सक्रिय नाभिकों की संख्या है, तो ये dn बाई dt क्या बताएगा, dt समय में किस प्रकार से क्या हो रहा है, नाभिकों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, उसको प्रदर्शित करेगा। dt समय में परमाणुओं या नाभिकों की संख्या में परिवर्तन, उसको dn बाई हम dt से प्रदर्शित करेंगे। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नियम, जितने भी नाभिक है उन सबकी प्रायिकता क्या होगी, समान होगी। सेकंड नियम, विघटन की दर, जिस समय विघटित हो रहा है नाभिक, उस समय उस नाभिक के अंदर कितने परमाणु उपस्थित है, वो कौन सा नियम बताएगा, सेकंड नियम बताएगा। तथा इस सेकंड नियम के अनुसार dt समय या किसी समय में जो परमाणुओं की संख्या में जो परिवर्तन होता है, उसको हम किससे, dn बाई dt से प्रदर्शित करते हैं, जो कि विघटन की दर भी कहलाती है। वो किसके समानुपाती होती है, उस समय पर उस नाभिक के अंदर कितने परमाणु उपस्थित है उसकी संख्या के समानुपाती होती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, dn बाई dt प्रोपोर्शनल टू n जो होता है वो किसको बताता है, विघटन की दर को। और ये विघटन की दर किसके समानुपाती होता है, t समय के ऊपर उस नाभिक के विघटन के दौरान उस तत्व के अंदर कितने नाभिक उपस्थित होते हैं उसकी संख्या के समानुपाती होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस dn बाई dt की सहायता से क्या करेंगे, इसी सूत्र की सहायता से जो विघटन का नियम है या किसी नाभिक के अंदर विघटन किस प्रकार से होता है उसके लिए एक फॉर्मूले की व्युत्पत्ति करेंगे, जो कि इस विघटन के नियम को प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड सोडी का नियम या फिर चरघातांकी का नियम भी बोलते हैं। माना कि t बराबर 0, कोई भी तत्व जो स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर, उसके अंदर नाभिकों की संख्या कितनी है, नाभिकों की संख्या n0 है, तथा t बराबर t समय पश्चात तत्व में नाभिकों की संख्या n हो तो तत्व के विखंडन की दर dn बाई dt किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, n के। यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, dn बाई dt बराबर माइनस के लैम्बडा n। ये जो लैम्बडा जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो उस रेडियोधर्मी नाभिक में क्षय होने की दर या क्षय गुणांक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा बराबर क्या कहलाएगा, क्षयांक या जिसमें और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आया है वो किसको प्रदर्शित करेगा, ये नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि अगर कोई भी रेडियोधर्मी नाभिक अगर विघटित हो रहा है
तो विघटन के दौरान उस नाभिक के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग समय से जिस समय पे हम विघटन को नोट कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पे आप जा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, नाभिक के अंदर किसी उस तत्व के अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या के अंदर कमी हो रही है। यहाँ पे 100 थे, जब स्टार्टिंग के अंदर कोई भी तत्व है, मान लो कि उसके अंदर 100 नाभिक है और टी बराबर 10 सेकंड के पश्चात अगर उस नाभिक के अंदर उस तत्व के अंदर देखें तो 50 न्यूक्लियाई है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है, विघटन 10 सेकंड, अगर 10 सेकंड के अंदर उसका कोई विघटन हुआ है तत्वों का, तो विघटन के दौरान उस नाभिक के उस तत्व के अंदर क्या हो रहा है, 50 नाभिकों की कमी हुई है। और ये तो वही कमी जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इस ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ये ऋणात्मक चिन्ह तत्वों में सक्रिय नाभिकों की कमी, सक्रिय नाभिकों की कमी को प्रदर्शित करता है तथा लैम्ब्डा को सेकंड इनवर्स के रूप में मापते हैं। जो संयांक होगा उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। अब हम इसके अंदर आगे जो इसका फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर dn अपॉन n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के लैम्ब्डा dt। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। तो यहां से क्या मिल जाएगा, लोगरिथम कैपिटल N इजिकल्स टू माइनस के लैम्ब्डा t प्लस के c। ये इक्वेशन प्राप्त होगी क्योंकि 1 अपॉन n का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, log n होगा। और यहाँ पे लैम्ब्डा t प्लस के c कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे c कांस्टेंट आने का कारण क्या है, क्योंकि आपको मालूम हो तो यहाँ पे ये समाकलन जो है अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन की कंडीशन के अंदर पीछे क्या जुड़ जाता है, कांस्टेंट जुड़ जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लिमिट लगा देते तो यहाँ पे क्या आता, कांस्टेंट नहीं आता। अब हम देखिए यहाँ पर इस c की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। c की वैल्यू ज्ञात करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, जो इसके विघटन के दर की इक्वेशन के बारे में पता चलेगा। यदि t बराबर क्या हो जाए 0 सेकेंड तो n का मान किसके बराबर हो जाएगा, n 0 के। तो समीकरण नंबर 1 से ln n नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस के c। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 2। दो से एक में मान रखने पे यहां से क्या आ जाएगा, ln कैपिटल N बराबर माइनस के लैम्ब्डा t प्लस के ln n नॉट log n माइनस के log n नॉट बराबर माइनस के लैम्ब्डा t। log n बराबर क्या आ जाएगा, n अपॉन के n नॉट बराबर माइनस के लैम्ब्डा t। इस log को हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से n अपॉन n नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस के लैम्ब्डा t। n अपॉन n नॉट बराबर क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस के लैम्ब्डा t। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, n 0 e की पावर माइनस के लैम्ब्डा t। ये इक्वेशन किसके रूप में है,
चर घातांक के रूप में। जो विघटन की दर है उसके लिए जो फॉर्मूला मिला वो किसके रूप में मिला है? चर घातांक के रूप में। इस वजह से इस नियम को हम एक और रूप में किसके रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं? चर घातांक की रेडियो एक्टिव नाभिकों के विघटन का चर घातांकी नियम भी कहते हैं। मतलब इस नाभिक, कोई भी नाभिक जो कि रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, तो समय के साथ उस तत्व या उस नाभिक के अंदर कणों की संख्या वो किसके रूप में? चर घातांक के रूप में क्या होगी? विघटित होगी या कम होगी। कैसे? जैसे कि अब देखो कि अगर इसका अगर हम ग्राफ बनाए किस किस के बीच में? एन तथा टी के बीच में। तो जीरो समय के ऊपर, मतलब टी बराबर अगर हम इसके अंदर जीरो रखें, e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? एन जीरो, e की पावर जीरो बराबर एन जीरो। तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या होगा? सबसे मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विघटन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम t बराबर क्या रखेंगे? इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन में n बराबर क्या आ जाएगा? एन जीरो, e की पावर माइनस के इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस के इनफाइनाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। तो इस समय n का मान क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब कोई पदार्थ अगर रेडियोधर्मी गुण को प्रदर्शित कर रहा है तो उस रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन होने में हमें कितना समय लगेगा? अनंत समय लगेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं उसमें से पूरे नाभिकों के विघटित होने में समय लगने में कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट समय लगेगा। किसी भी अगर रेडियोधर्मी नाभिक को विघटित होना है या फिर उस नाभिक से कणों को अलग अलग करना है या टुकड़ों में तोड़ना है, तो उसके लिए टोटली उस नाभिक को पूरा विघटित होने में कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट समय लगेगा। या वो अनंत समय के पश्चात पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। यही क्या है? इसका चर घातांक के नियम या फिर विघटन का नियम। तो यहाँ पे एक लाइन और ये जुड़ जाएगी, किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक को, किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक या तत्व को पूर्ण रूप से विघटित होने में अनंत समय लगता है। ये इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये इक्वेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो साथ में ये एक पॉइंट कि किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक, अगर एक शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर का कि रेडियोधर्मी नाभिक को पूर्ण रूप से विघटित होने में कितना समय लगेगा, तो उसका एक शॉर्ट आंसर होगा कि किसी भी रेडियोधर्मी नाभिक को पूर्ण रूप से विघटित होने में कितना समय? अनंत समय लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या है कि थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करने से पता चल जाएगा कि इसका यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या नॉर्मल तरीके से, या वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करनी है उसके बारे में। देख लिया सबने?
यदि किसी पदार्थ का स्थिरांक लैम्बडा से प्रदर्शित करते का मान कितना है 0.1 सेकेंड इनवर्स है, तो प्रथम सेकंड में पदार्थ से विघटित कणों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये उसी फॉर्मूले से n बराबर किससे n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा टी के सहायता से ही निकलेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो दिया हुआ क्या क्या है, लैम्बडा का मान कितना दिया हुआ है 0.1 सेकेंड इनवर्स, तथा समय जो है उसका मान क्या दिया हुआ है t बराबर 1 सेकेंड के अंदर हमें क्या करना है, 1 सेकेंड के अंदर अगर किसी तत्व के अंदर कितने नाभिक है वो विघटित होते हैं उनकी परसेंटेज के बारे में हमें ज्ञात करना है। संख्या के बारे में पूछा था तो संख्या भी ज्ञात कर लेते, लेकिन इसमें डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा परसेंटेज के बारे में भी पता चल जाएगा। t बराबर 0 सेकेंड पर सक्रिय नाभिकों की संख्या अगर कितनी हो n नॉट हो तो t बराबर 1 सेकेंड में तथा t बराबर 1 सेकेंड में सेकेंड पर सक्रिय नाभिकों की संख्या n हो तो विघटित कणों की संख्या इस n नोट में से हम इस n को घटाएंगे तो t बराबर 1 सेकेंड में जो नाभिक विघटित हुए उसकी संख्या के बारे में हमको क्या है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n माइनस के n नॉट माइनस के n तथा विघटित कणों की संख्या का प्रतिशत। इसके अंदर अगर हम टोटल जितने कण उनकी संख्या का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने कण विखंडित हुए उसके परसेंटेज के बारे में हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू क्या हो गई n नॉट माइनस के n अपॉन n नॉट इंटू 100%। चल घातांकी नियम से n बराबर क्या होता है n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा टी। तो वो वैल्यू यहाँ पे रखने पे क्या मिल जाएगा n नॉट माइनस के n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा टी अपॉन n नॉट इंटू 100%। n नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस के लैम्बडा टी अपॉन n नॉट इंटू 100%। n नॉट से n नॉट गया तो ये 1 माइनस e की पावर माइनस के 0.1 इंटू 1 इंटू 100%। यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.7 की पावर 0.1 इंटू 100%।
1 माइनस के 1/1.104 इंटू 100% बराबर लगभग 1 माइनस के 0.90 के करीब आएगा इंटू 100%। इसकी वैल्यू लगभग 10% के करीब आती है। तो बुक के अंदर तो इसकी वैल्यू जो लिखी हुई है 9.52% लिखी हुई है। तो इसके अंदर मैंने एक ये जो एक दशमलव के बाद एक संख्या को और को कम कर लिया, इस वजह से वहां पे बुक के अंदर कैलकुलेशन की हुई तो उस आधार में मैंने कैलकुलेशन की तब 9.52 आया था, लेकिन अगर हम एक पॉइंट को और को हटा देंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0.01 के करीब आएगी, और उस आधार में परसेंटेज 100 से गुना करेंगे तो वो 10% के करीब आएगा। तो इसके अंदर जो एक सेकंड के अंदर जिस पदार्थ का क्षांक गुणांक का मान कितना है 0.1 सेकंड इनवर्स है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे तब हमें लगभग 10% नाभिक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक सेकंड के अंदर विघटित हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन करें अब। किसी पदार्थ में श्यानक के व्युत्क्रम समय में विघटित कणों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो श्यानक का व्युत्क्रम समय है उससे क्या मतलब है, लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है या किसके बराबर 1/t के, या फिर ये कह सकते हैं t बराबर क्या है 1/λ। ये समय जो है वो किसके व्युत्क्रम है, श्यानक गुणांक के व्युत्क्रम है, उस वजह से t बराबर क्या हो जाता है 1/λ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जो कि श्यानक के व्युत्क्रम समय को प्रदर्शित करता है। इस समय के अंदर किसी पदार्थ के अंदर कितने कण विघटित होंगे या उस पदार्थ के अंदर टोटल 100% के ऊपर कितने कण विघटित होंगे उस संख्या के बारे में हमको पता करना है। तो इसके अंदर लैम्डा बराबर 1/t या फिर t बराबर 1/λ समय के अंदर हमें क्या करना है, विघटित कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लो अगर t बराबर 0 समय में अगर n0 सक्रिय नाभिक है तो t बराबर 1/λ में
n सक्रिय नाभिक हो तो विघटित कणों की संख्या, तो विघटित कणों की संख्या क्या हो जाएगी, n नॉट माइनस के n। n बराबर क्या होता है, n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा t। यहां से n नॉट कोष्टक में 1 माइनस e की पावर माइनस के लैम्बडा t। t की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन लैम्बडा। तो यहां से n नॉट कोष्टक में 1 माइनस e की पावर माइनस के लैम्बडा इंटू 1 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा से लैम्बडा गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n नॉट कोष्टक में 1 माइनस e की पावर माइनस के 1। इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 0.63 n नॉट के बराबर आती है। और अगर हम इस विघटित कणों की संख्या का परसेंटेज निकालें, विघटित कणों की संख्या का प्रतिशत, तो क्या होगा, n नॉट 0.63 n नॉट अपॉन n नॉट इंटू 100। यहां से n नॉट से n नॉट गया तो कितना आएगा, 63%। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नाभिक जिसमें t बराबर 1 अपॉन लैम्बडा समय में अगर 63% क्या होते हैं कणों का विघटन होता है तो वो उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, श्याम गुणांक कहलाएगा। तो मतलब t बराबर 1 अपॉन लैम्बडा समय के अंदर कितने नाभिक उस किसी भी तत्व के अंदर कितने 63% नाभिक क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो उस पदार्थ के लैम्बडा को हम क्या कहेंगे, उसका श्याम गुणांक बोलेंगे। तो मैं उसके बारे में लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो लिख रहे नोट कर लेना। इसमें 1 अपॉन श्याम समय में प्रारंभिक संख्या के 63% परमाणु विघटित हो जाते हैं, अर्थात समय का वह व्युत्क्रम मान जिसमें तत्व के 63% परमाणु विघटित हो जाते हैं, तो उसे उस पदार्थ का श्याम कहते हैं। लिख दो, क्वेश्चन लिख दो चैट में, जिसको पूछना था वो।